नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कड़ाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स पाठशाला। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं या आप देख रहे हैं वो है पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखे थे उस फॉर्म्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। मार्केट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेस, मार्केट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड मार्केट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशंस। आज हम लोग इस वीडियो से वो डिफरेंट कंपटीशन जो है उसमें से एक देखने वाले जो है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन उसके पहले ये जो परफेक्ट कंपटीशन है वो देखने से पहले मैं आपको जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था उसका एक स्लाइड आप वापस आपको रिकैप करके बताना चाहता हूँ वो क्या था। हम लोगों ने देखा था डिफरेंट मार्केट कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एज पर द कॉम्पिटिशन। उसमें था एक था परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा था इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने तीन जो मेजर उसके डिफरेंशिएशन से वो देखे थे। वो क्या था? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये तीनों भी हम लोग आगे के जो तीन कंटिन्यूएशन वीडियोस रहेंगे उसमें हम लोग देखने वाले। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले वो है परफेक्ट कंपटीशन। सो लेट्स बिगिन विद द परफेक्ट कंपटीशन। क्या है परफेक्ट कंपटीशन? A perfect competition is an ideal and imaginary concept of market rather than an actual market. आप बोलोगे सर ये मार्केट कंपटीशन आप बता रहे हो, ठीक है, उसमें से बता रहे हो कि इमेजिनरी है, एक्चुअल नहीं है। हाँ, ये कंपटीशन है, एग्जिस्ट करता है, बट वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन द रियल मार्केट। रियल सिचुएशन में इसका अस्तित्व होना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? ड्यू टू इट्स फीचर्स। इसके जो फीचर्स है वो रियल इकोनॉमी में एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने इमेजिनरी कंसेप्ट कहा हुआ है। तो हम लोग आगे चल के देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। ये हमको आगे के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ये जॉन रॉबिन्सन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। जब जब इकोनॉमिस्ट का नाम आएगा मैं आपको उस इकोनॉमिस्ट के बारे में थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। कौन है जॉन रॉबिन्सन? John Violet Robinson was a British economist well known for her wide-ranging contribution in economic theory. क्या था? She was a central figure in what became known as a post-Keynesian economics। मतलब केन्स के बाद जो भी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट किए और उन्होंने जिन्होंने केन्स का जो राइटिंग था, इकोनॉमिकल कंसेप्ट था, उसको आगे बढ़ाने में जिन इकोनॉमिक्स का नाम लिया जाता है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है जॉन रॉबिन्सन, जो 1903 में उनका बर्थ हुआ था और 1983 में उनका देहांत हुआ था। तो ये बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट है जिनका इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने? अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर्स इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखिए मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो दिया हुआ है, नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लीजिएगा, हर एक वीडियो दिया हुआ है 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि बहुत ही इंपैक्ट कर जाती है। मतलब हम लोग यहाँ पे प्राइस और आउटपुट की बात करते हैं, प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, प्राइस और सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। वी हैव सीन लॉट मेनी थिंग्स, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड देखा था, लॉ ऑफ सप्लाई देखा था। इलास्टिक मतलब क्या है? मैंने थोड़ा भी अगर प्राइस चेंज किया तो मेरा डिमांड बहुत बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। प्राइस ज़्यादा कर दिया तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम कर दिया तो डिमांड बढ़ सकता है, एज वी हैव सीन इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? अगर सेलर ने थोड़ा भी प्राइस चेंज कर दिया, इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑन हिज डिमांड, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन है। इसके बाद फीचर्स ऑफ, देखो कोई भी कंपटीशन जो रहेगा ना यहाँ पे मार्केट फॉर्म्स का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका फीचर्स। ड्यू टू इट्स फीचर्स उनको ये अलग अलग नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये फीचर्स ही सारे कंपटीशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कहाँ पे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स? मुंबई में आओगे तो हर जगह पे मिलेंगे, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट, बट उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं क्या? नहीं। जब सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के आपको जहां पे मिलेंगे उसी मार्केट कंपटीशन को आप परफेक्ट कंपटीशन बोलोगे। आर यू गेटिंग मी? सिर्फ एक फीचर होने से नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी आवाज अगर आपको लगे धर्मेंद्र जी की है तो मैं धर्मेंद्र हूं क्या? नहीं। एवरीथिंग शुड मैच विद धर्मेंद्र, तभी आप मुझे बोलो कि हाँ ये धर्मेंद्र का डुप्लीकेट है।
या सलमान का डुप्लीकेट है या आमिर का डुप्लीकेट, एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा। तो वैसे ही फीचर्स जब हम लोग देखेंगे तो सारे फीचर जब आपको जिस मार्केट में एग्जिस्ट मिलेंगे अवेलेबल रहेंगे, उस मार्केट को आप क्या बोलोगे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलोगे। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है सबसे बड़ा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, इसीलिए कोई भी एक बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हेलो, सिमिलरली सेलर्स भी बहुत सारे हैं, इसीलिए एक सेलर कोई भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप बोलोगे मार्केट को इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या है? देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक चीज़ है, कुर्ता है, ये मार्केट में किसी के पास नहीं है। ये जो कुर्ता है ये मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो मैं मार्केट में जो प्राइस बोलूँगा वो प्राइस रहेगी, उसी पे खरीदना रहेगा, क्योंकि किसी के पास नहीं, मेरे पास ही है। अगर पसंद है तो ये प्राइस पे खरीद लो, नहीं तो जाओ। वही दूसरा सिचुएशन ये है, मेरे जैसा कुर्ता हर एक के पास है, अब मेरा उसमें क्या रहेगा? बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा, कम रहेगा। सो आई कैन नॉट डिसाइड द प्राइस। मार्केट में जो चल रहा है वही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सिचुएशन होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर से क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस विल बी द सिमिलर एंड एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट। कोई भी एक बायर प्राइस चेंज करवा नहीं सकता, या कोई भी एक सेलर प्राइस चेंज नहीं कर सकता, क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकता। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मार्केट का सिचुएशन है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ये सिचुएशन है। ये अपना लोकल मार्केट है, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, उसके बाद जो फीचर है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। आप बोलोगे होमोजीनियस मतलब क्या है? होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम कलर, टेस्ट, स्मेल, साइज, वेट, एवरीथिंग शुड बी सेम, तब जाके आप उसको बोलोगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। आप बोलोगे ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है? अगर हम लोग अंडा खरीदने जाए वो भी अलग रहता है साइज से। आर यू गेटिंग मी? नारियल पानी पीने जाए एक ही पेड़ का रहेगा तो भी टेस्ट अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकती है। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा? बट बॉस यही फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। मैंने बोला था ना, इमेजिनरी बोला है कुछ लोगों ने, इसी वजह से बोला है। जैसे कि जुड़वा भाई बहन भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, उनका अलग ही रहता है ना, माँ बाप पहचान सकते, कुछ ना कुछ अलग रहता है उनमें। देर आर वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड विच एग्जिस्ट लाइक एग्जैक्टली सिमिलर। आप बोलोगे ना सर कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, तो है ना, आपके लिए मैंने वो एग्जाम्पल निकाला है ढूंढ के। ये एग्जाम्पल है, जानते नहीं उनको आप? दीज टू गर्ल्स आर सेलिब्रिटीज, एग्जैक्टली सेम बात करते हैं, एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसा जब एग्जैक्टली सेम मिलेगा ना आपको, देन ओनली वी कैन से दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट। बट ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। इन दोनों को भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा तब जाके ये एग्जैक्टली सिमिलर है। ऐसे नहीं कि ये बाय बर्थ वैसे है, इनके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी होगी। तो ये जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। उसके बाद है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, विच मीन्स दैट के मार्केट में कभी भी कोई एंटर कर सकता है, कोई एग्जिट कर सकता है। कभी भी कोई भी मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलर्स। प्रोड्यूसर को अगर लगे कि ये मार्केट में मैं प्रोडक्ट मेरा बना के बेचूंगा, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, तो वो कभी भी मार्केट में एंटर कर सकता है। अगर किसी सेलर को लगे कि इस मार्केट में अभी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे रह के नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट में कुछ मज़ा नहीं है, या जो मार्केट का था प्रॉफिट मार्जिन वाला वो खत्म हो गया, अभी मार्केट में कुछ मज़ा नहीं, ही कैन एग्जिट एट एनी टाइम। समझ रहे हो? जैसे कि एंट्री एंड एग्जिट, कभी भी कुछ जगह पे देखो एंट्री अलाउड नहीं होती है। जैसे कि मान के चलो कोई क्लब हाउस होता है, तो वो क्लब हाउस खाली मेंबर्स के लिए होते हैं, आप और हम लोग नहीं जा सकते, ओनली मेंबर्स कैन एंटर ओवर देयर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? बैरियर होता है। यहाँ पे वैसे नहीं है, एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन एंटर। जैसे कि पब्लिक गार्डन होता है, फ्री होता है सबके लिए, एनीवन कैन गो एंड एनीवन कैन एंटर एंड एग्जिट। तो वैसे सिचुएशन यहाँ पे है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। कोई भी आ सकता है, धंधा कर सकता है, कोई भी धंधा बंद करके जा सकता है। देयर वुड बी एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जिट। मतलब क्या हो सकता है कि अगर आपको धंधा बंद करना है तो आपको इतना इतना फाइन भरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन वाइंड अप योर बिजनेस एंड यू कैन गो एनी टाइम। ठीक है, तो ये एक उसका फीचर है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। उसके बाद आता है सिंगल प्राइस। आप बोलोगे सिंगल प्राइस मतलब? सिंपल है, ये देखो क्या होता है। आपको सबसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था अंडे का, एग। आप अगर मान लो कि आज की डेट का मतलब अभी करंट सिचुएशन में मैं सुबह देखा, एक अंडे का जो भाव है वो है 7 रुपया।
अगर मान के चलो दूसरी दुकान में जस्ट उसके नेक्स्ट वाले में अगर वो बंदा 8 रुपए का बेच रहा है, आप लोगे क्या? नहीं, आप फॉर्म बोले अरे उसके पास 7 रुपए है, आप 8 रुपए क्यों बेच रहे हो? यू विल नॉट परचेस फ्रॉम हिम। आप वहां पे चले जाओगे। क्यों? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर जो रेट चल रहा है मार्केट में वही लेना पड़ेगा। एक इज एन काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का प्रोडक्ट हो सकता है कि पूरी जगह पे उसका प्राइस कितना है, 7 रुपए ही है। अगर एक भी बंदा उसको 8 रुपए में बेचेगा, उसके पास से कोई खरीदेगा नहीं। और अगर कोई उसमें से 6.5 रुपए में बेच रहा है तो लोग थोड़ा आगे चल के दूर भी रहेगा तो उसके पास जाके उससे खरीद लेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है एंड दिस एग्जिस्ट इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सबको प्राइस एक्सेप्ट कर। आप बोलोगे ऐसे क्यों, सबके पास सेम प्राइस क्यों? क्योंकि बॉस मार्केट में सबके पास सेम प्रोडक्ट है। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंशिएशन इन इट। आप समझ रहे हो? आप बोलोगे तो बाकी प्रोडक्ट ऐसे कौन से जिसके साथ ये होता है? नॉर्मली कैसे होता है? मटन का रेट सेम होता है, चिकन का रेट सेम होता है, पता है आपको? सोने का रेट सेम होता है, गोल्ड चांदी का रेट सेम होता है। ये डिसाइड होता है कि आज का भाव क्या है। समझ रहे हो आप? वैसे ही अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे वहाँ पे भी कुछ चीज़ों के रेट सेम होते हैं, क्लॉथ वगैरह जिसकी क्वालिटी होनी चाहिए वैसे पर्टिकुलर ब्रांड का सेम होगा, आपको मिलेगा वही मिलेगा। जैसे कि पार्ले जी का एमआरपी सेम है, लिखा हुआ है ना। कोई अगर एमआरपी से ज़्यादा बेच रहा है तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे, आप वापस थोड़ा 1-2 दुकान ढूंढोगे और जो प्राइस है उसका वो प्राइस में मिलेगा तभी लोगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नोबडी कैन डिसाइड द प्राइस। अगर कोई सेलर प्राइस डिसाइड करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा, वो उसके लिए इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर बाकी लोगों से कम में बेचेगा तो फायदा होगा, बट नोबडी कैन सेल बिलो दैट, क्योंकि वो प्राइस ही ऐसे डिसाइड हो जाती है ना कि कोई सेलर उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। क्या? सिंगल प्राइस। उसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि आपको एक का प्राइस पता है मार्केट का क्या है, आपको चिकन का रेट क्या है पता है, आपको मटन का रेट क्या है पता है। एक आध आप पता है ना कि टोटल एरिया का रेट पता होता है, अरे नहीं इसका ये भाव चालू है, तो हम लोग उससे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। सिमिलरली सेलर को भी पता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर द बाइंग, वो कितने में खरीद सकते हैं, मार्केट रेट क्या चालू है। मतलब दोनों को क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। किसको? बायर को भी है, सेलर को भी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, ठीक है, अवेलेबिलिटी के बारे में, ये सारा नॉलेज क्या है? दोनों को है, बायर को भी है, सेलर को भी है। तो ये एक फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। उसके बाद आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। ये देखिए, ये जो लेबर्स है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जा सकते, डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन देयर लाइकिंग्स, आइदर वेज रेट, वो क्या कर सकते, शिफ्ट कर सकते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेबर के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैपिटल के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो बिजनेसमैन है वो जो चाहिए बिजनेस में पैसा डाल सकता है। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये चारों के लिए मोबिलिटी अवेलेबल है। कि मान के चलो मैं एग्रीकल्चर हूँ, मतलब मैं फार्मर हूँ, एग्रीकल्चर ये मेरा प्रोफेशन है और मैं क्या करता हूँ, एक साल मैंने अगर शुगर केन लगाया हुआ है तो दूसरे साल में कुछ और लगा सकता हूँ, फ्रूट लगा सकता हूँ और कुछ भी लगा सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन क्या करना है, मुझे क्या सेल करना है। इट्स डिपेंड ऑन मी। जैसे कि मैंगो के सीजन में मैंगो बेच सकता हूँ, एप्पल के सीजन में एप्पल वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ। आप देखते हो कि बहुत सारे सेलर्स है वो उनका चेंज करते रहते हैं। सो देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबिलिटी अवेलेबल है। लेबर मूव कर सकता है, कैपिटल किसी और में जा सकता है, एंटरप्रेन्योर्स कैन शिफ्ट देयर प्रोफेशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये यहाँ पे नहीं है या ना के बराबर है। ठीक है, एक्चुअली ये इसका है ना अजम्पशन है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। फार्मर को भी उसके खेत से लेके मार्केट तक, अगर नज़दीक भी है तो भी वहां तक लेके जाना पड़ता है। सो यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल प्राइस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो प्राइस सिंगल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कहाँ पे आता है? कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश। मैं रहता हूँ मुंबई, बहुत दूर है यहाँ से। वो एप्पल वहाँ पे बेचना और मुंबई में बेचना, इसमें डेफिनेटली फ़र्क रहेगा। क्या फ़र्क रहेगा? वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वहाँ से यहाँ तक लेके आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे एप्पल 60 रुपीज़ kg में बिक रहा है तो यहाँ पे 120 kg में बिकेगा। क्यों? ड्यू टू
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो सिंगल प्राइस है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जो अजम्पशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कॉस्ट यहाँ पे क्या है, अज्यूम किया है कि नहीं है, आइदर निग्लिजिबल है। आर यू गेटिंग मी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, जीरो, आइदर निग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद आता है फीचर, वो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी, सेंट्रल में जो मोदी गवर्नमेंट है, स्टेट में मैं जहाँ महाराष्ट्र में रहता हूँ वहाँ पे जो 3 पार्टियों ने मिला के बनाई हुई आघाड़ी सरकार बोलते हैं उसको, वो गवर्नमेंट है। ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। आपके सेलिंग में और बायर के परचेस में, प्रोड्यूसर के सेलिंग में और बायर के परचेस में बीच में गवर्नमेंट नहीं आएगा। वट एवर प्राइस इज गोइंग ऑन इन द मार्केट विल डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ये इसका फीचर है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब उसको एक वर्ड है इकोनॉमी में, लेजिस्फेयर इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन करता है और उसकी प्राइस डिसाइड करता है, जैसे कि पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है, एलपीजी गैस है, और मतलब रेट की प्रोडक्ट की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसकी प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो ये प्रोडक्ट है, वहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। वेयर एज देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। हेलो, डिमांड और सप्लाई, इनका इंटरवेंशन होके प्राइस डिसाइड होता है मार्केट में, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करता है। आर यू गेटिंग मी? वैसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगा। प्राइस डिसाइड कौन करेगा, मार्केट। जैसे कि एक की प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस। जब डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि अभी विंटर सीजन चालू है, विंटर सीजन में क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। गर्मी में लोग अंडे ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि हीट प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ठंडी में एग्स ज़्यादा खाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले उसका प्राइस था 5 रुपीज़ पर एग, अभी रिसेंटली चल रहा है 7 रुपीज़ पर एग, 2 रुपये से प्राइस बढ़ गया। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ हायर डिमांड इन द मार्केट। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका प्राइस क्या है, डिटरमाइन किससे किया, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्फेयर इकोनॉमी, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। मैंने आपको बोला कि डिमांड और सप्लाई मिलके क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करता है, तो वो कैसे होती है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए ये शेड्यूल देख लीजिए। ये शेड्यूल दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में प्राइस है, उसके बाद डिमांड है, देन सप्लाई है, और उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप, कौन ज़्यादा कौन कम है। हम लोग स्टार्ट करते फर्स्ट से। पहले 2 जो है ना वो सेम है, मतलब ये पूरा शेड्यूल है ना 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट एंड सेकंड एक पार्ट, थर्ड वाला जो है वो सेकंड पार्ट, और फोर्थ एंड फिफ्थ वाला थर्ड पार्ट। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला प्राइस क्या है, 100 रुपीज़, डिमांड कितना है 5000 और सप्लाई है 1000। इन दिस सिचुएशन यू कैन क्लियरली सी दैट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। लास्ट कॉलम में दिख रहा है डी इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, अभी उससे क्या होता है, प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, या बढ़ाई जाती है, यू कैन से एनीथिंग। 100 से प्राइस होता है 200 रुपीज़। इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ सप्लाई वर्क्स। आप बोलोगे लॉ ऑफ सप्लाई, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई का भी दिया है, लॉ ऑफ डिमांड का भी दिया हुआ है, और ऊपर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, वीडियो में ऊपर दिख रहा है आपको, उसको क्लिक करोगे तो वीडियो चालू हो जाएगा। क्योंकि ये समझने से पहले अगर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो नहीं मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जब 100 से प्राइस 200 हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स एंड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाता है। देखिए 5000 से डिमांड कितना हुआ, 4000। ठीक है, थर्ड कॉलम में लॉ ऑफ सप्लाई वर्क्स। लॉ ऑफ सप्लाई क्या से कहता है, एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से सप्लाई कितना हुआ, 2000। सो इन दी बोथ केस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। देख सकते हो आप, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, दिखा आपको। तो ये दोनों सिचुएशन में वो है। नाउ कम्स टू द थर्ड सिचुएशन। यहाँ पे प्राइस हो जाता है 300 रुपीज़। एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, ये आपको दिख रहा है सेकंड कॉलम में। 4000 से हम लोग आ गए 3000 पे। ठीक है, डिमांड कितना हुआ 3000, वेयर सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। तो थर्ड कॉलम में आप देख सकते हो, सप्लाई जो 2000 था वहाँ से कितना हो गया 3000 रुपीज़।
in this situation you can see that demand is equal to supply. ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन. इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सेम होना, डिमांड एंड सप्लाई. ये सिचुएशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन. इसके बाद अगर आप आगे देखोगे 300 से हम लोग प्राइस 400 कर देते हैं, देन अगेन लॉ ऑफ सप्लाई वर्क्स, लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स एंड प्राइस डिमांड अगेन रिड्यूसेस टू 2000 एंड सप्लाई इंक्रीजेस टू 4000. क्यों? वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है. अगेन प्राइस इंक्रीजेस टू 500 रुपीज़. इन दिस सिचुएशन डिमांड रिड्यूसेस टू 1000 एंड सप्लाई इंक्रीजेस टू 5000. तो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ सिचुएशन है वहाँ पे दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. यहाँ पे दिख रहा है आपको, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. अभी ये डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन होता है मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, ये आप सिचुएशन आप ठीक है आप इमेजिन कर रहे हो कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है. ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई एंड वाई एक्सिस पे हमारी है प्राइस. 100 to 500 प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई 1000 से लेके 5000 तक है. ठीक है, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वही देखेंगे हम लोग. सब ग्राफ में हम लोग निकालेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या हो रहा है? 300 प्राइस पे 3000 डिमांड है, बराबर है. ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी. इक्विलिब्रियम सिचुएशन मतलब क्या है? ये जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और जो सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, इनका क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है. दोनों क्या हो रहे हैं? सेम है, डिमांड भी सेम है, सप्लाई भी सेम है. इस सिचुएशन को जो इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिनोट किया ई से. आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. कहाँ पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. समझ में आया? तो लॉन्ग रन प्राइस डिटर्मिनेशन, शॉर्ट रन प्राइस, ये भी सब है, बहुत सारा है. बट यहाँ पे हम लोग सीमित करते हैं ये चैप्टर, मतलब ये कंसेप्ट को. और आगे चल के जो और भी वीडियोस बनाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन को लेके, उसमें मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा. अभी तक के लिए, आज तक के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और क्या करना है आपको? ये करना है. ठीक है, ये भूलना नहीं करने के लिए. आप भूल जाते हो और उससे क्या होता है? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है. तो मुझे अप्रिशिएट जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे. और हाँ, आपको सारे वीडियोज़ अगर देखने हैं तो मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप 1 by 1 देख सकते हो. पूरा 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और आपके लिए सारे वीडियो आने वाले. ठीक है, थैंक यू सो मच. गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.